नमस्ते। myself Dr. S. Bundela, Professor, Faculty of Education and Methodology, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान इंडिया। Learners, today we will discuss on organ of government means सरकार का अंग या भाग। देखिए, सरकार का अंग मतलब सरकार किन किन भागों से मिलकर बनी है। उनमें तीन महत्वपूर्ण हैं। एक आपके है विधायिका या व्यवस्थापिका, जिसको अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहा जाता है, और सेकंड जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और थर्ड है न्यायपालिका। जुडिशरी। आज जो हम बात करेंगे सरकार के अंग में, वो करेंगे अपन व्यवस्थापिका की, लेजिस्लेचर। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सरकार का, जो कि कानून संबंधित काम करता है। देखिए, जो जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सभी यहाँ आकर जनता की इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो वादे उनसे वो करके आते हैं फील्ड में इलेक्शन के टाइम पे, उन सबको यहाँ कानून के द्वारा पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही भागों में, तीनों ही अंगों में आपके महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, ये जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में से शोरा के नाम से जाना जाता है, और पोलैंड जो है वहां इसे सीएम के नाम से जाना जाता है। स्वीडन में रिक्सडॉग, जापान में डाइट। इनके अलावा भारत, उसमें संसद, अमेरिका इसमें कांग्रेस, ठीक है, और जो ब्रिटेन है वहां इसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा और बहुत से देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो विधायिका है, व्यवस्थापिका है, ये कानून बनाने संबंधी काम को निभाती है, चाहे वो आपके किसी भी देश में हो। अब देखिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या क्या काम करती हैं, क्या इसकी भूमिका है। इनको भी हम कुछ बिंदुओं के द्वारा अच्छे से समझ पाएंगे। जिसमें सबसे पहली बात करते हैं अपन विधि निर्माण संबंधी कार्य, लॉ मेकिंग। किसी भी देश की व्यवस्थापिका की बात करें, विधायिका की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, तो सबसे प्रमुख काम उसका कौन सा है? कानून निर्माण संबंधी काम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जो कि चुनाव में अलग अलग एरिया से खड़े होते हैं, वो सभी जनता की इच्छाओं को, मांगों को यहाँ आकर क्या करते हैं? पूरा करते हैं। इसके लिए वो बिल बनाते हैं। उस बिल में सभी चीज़ें जो वादा करके आए हैं उन सभी को मेंशन करते हैं। देन उसके बाद में यहाँ उसको पास कर दिया जाता है, तो वो कानून का रूप बन जाता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम इसका वो क्या हो गया? लॉ मेकिंग का काम आपके। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रशासन पर नियंत्रण।
तो व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस बात को अपन को समझने की जरूरत है। प्रशासन, देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जितने भी आपके लाइक सेक्रेटरी, ठीक है, सचिव जिसको हम बोलते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं। टॉप पर आपके मिनिस्टर, मंत्री जो कि पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं उस कंसर्न डिपार्टमेंट को लेकर, उन बनी हुई पॉलिसियों को, नियमों को, कानूनों को लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसके द्वारा? सचिव के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आपके वो कहीं ना कहीं गलती नहीं कर दें, ठीक है, वो कोई ऐसा आदेश या ऑर्डर न दे दे जो कि रेलेवेंसी में नहीं आता है। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं आपके यहाँ व्यवस्थापिका में क्या किया जाता है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो खुद नहीं आते हैं बल्कि उनके जो हेड है, पॉलिटिकल हेड, मिनिस्टर, उनको यहाँ बुलाया जाता है। तो यहाँ उनसे बहुत सारे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके, आप लोगों ने नाम सुना होगा कई बार, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ठीक है। तो इस तरह के कई आपके प्रस्ताव होते हैं जो कि इनके द्वारा प्रशासन पर कंट्रोल रखा जाता है, वो अलर्ट रहते हैं, ठीक है। हम कोई ऐसा आदेश नहीं दे दें, ऑर्डर नहीं दे दें जिसका जवाब हमें देना भारी पड़ जाए। तो ये मिनिस्टर उनको रिप्लाई करते हैं, बताते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट रहता है, सतर्क रहता है। अब हम बात करते हैं विचार विमर्श संबंधी कार्यों को लेकर, ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि यहाँ पर कानून बनते हैं। अब कानून बनने से पहले आपके डिस्कशन होता है, विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। आपस में जितनी जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी अपोजिशन पार्टी है, वो सभी मिल जाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, चाहे वो आपके फॉरेन को लेकर हो, डिफेंस को लेकर हो, ठीक है। हर एरिया को लेकर वो कहीं ना कहीं आपके आपस में बात करके एक मत से निर्माण करते हैं कानून का, और उसके लिए वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ठीक है, हमको इस पर काम इस प्रकार से करना है। तो कहीं ना कहीं आपके विचार संबंधी कार्य, ठीक है, एक्चुअल में क्या, पार्लियामेंट, उस शब्द से बना है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया, विचार के लिए सभा। तो यहाँ हम इसकी यूं बात करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन वित्त पर नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल ओवर फाइनेंस। अब देखिए, वित्त अर्थात बजट, बजट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो बजट है, उस बजट में क्या होता है कि पूरे साल का आने वाला जो है अपकमिंग ईयर, उसके लिए आय और व्यय की बात की जाती है कि भाई हमको कितना पैसा खर्च करना है, कितना हमको प्राप्त करना है। तो एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात होती है यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ जो बजट बनता है, उस बजट के पास करने में, देन उसके बाद उस पर कंट्रोल करने के लिए, ये सभी काम कौन देखता है, लेजिस्लेचर, मतलब व्यवस्थापिका। तो जो बजट यहाँ पास हुआ है हर डिपार्टमेंट्स के लिए, उन सभी प्रावधानों के अनुसार ही बजट पैसा जो मिला है उसी के हिसाब से सब डिपार्टमेंट उनको खर्च करते हैं। अगर इससे ज़्यादा खर्च करना है तो परमिशन लेजिस्लेचर की लेनी होगी आपको, ठीक है। तो इसकी स्वीकृति के बगैर, इसकी परमिशन के बगैर हम एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, किस प्रकार से हुआ, उन सब के लिए हर डिपार्टमेंट को एक तरह से अपना रिपोर्ट रखना होता है। उसके लिए यही आपके जो व्यवस्थापिका है, इसकी कमेटियां बनती हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, प्राक्कलन समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति। ये जो कमेटियां होती हैं वो सब पार्लियामेंट की होती है, व्यवस्थापिका की होती है, जिसमें उनके मेंबर होते हैं एक्सपर्ट फाइनेंस को लेकर, वो सभी इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन सब की जांच करते हैं। तो यहाँ हमने बात किसकी की अभी, वित्त को लेकर, फाइनेंस को लेकर, ठीक है, बजट को लेकर। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं संविधान में संशोधन संबंधी कार्य, फंक्शन ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है कि हमारा जो भारतीय संविधान है सबसे महत्वपूर्ण है। जो जो हमको करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आपके आम पब्लिक हो, उन सभी को इसी के अकॉर्डिंग संविधान के अनुसार ही काम करना होता है। तो मान लीजिए किसी कारणवश कोई चीज या कोई लॉ ढंग से सेट नहीं हो रहा है करंट सिनेरियो में,
वर्तमान समय में, तो हमको उसको चेंज करना है। तो उसके लिए आम, ठीक है,